अवेलेबल। अगर आप उसकी आईटीसी रिफंड नहीं मिलता है आपको, तो वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। मान लो कोई सामान है आपने 100 में खरीदा, उसमें 5 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया, कितने का पड़ा, 95 का। कमीशन लग गई 2 रुपए, और 1 रुपए का टैक्स लग गया, तो कितने का हो गया, 58। टैक्स कॉस्ट का पार्ट तभी बनेगा जब उसका रिफंड ना मिलना हो, उसकी आईटीसी ना मिलनी हो, उसका सैनवेट ना मिलना हो। अगर सैनवेट क्रेडिट मिल जाती है या आईटीसी मिल जाती है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। इतना क्लियर है तुम्हें? ये हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज। और दूसरा पॉइंट आएगा कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। मतलब प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा। बताओ लोकेशन तक लाने का क्या क्या खर्चा आएगा? फ्रेट, या जिसे हम बोलते हैं कैरियज, इनवर्ड आएगा, ठीक है, और वेजेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। और हो सकता है आप रास्ते का इंश्योरेंस करा लें, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जो रास्ते में आप इंश्योरेंस कराएं वो भी क्या हो जाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा। ये सब क्यों लग रहा है? इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में, ठीक है। रास्ते का भाड़ा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा और रास्ते का इंश्योरेंस, ये सारा क्या हो जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा कॉस्ट का। तीसरी चीज है प्रेजेंट कंडीशन तक लाने का खर्चा। होता है प्रेजेंट कंडीशन तक लाने का क्या क्या खर्चा लग जाता है? तो लग जाता है लेबर के चार्जेस, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनता है। आप जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो वहां हम फिक्स ओवरहेड को इसलिए अलग करते हैं कि मार्जिनल एक डिसीजन लेने का जरिया है। पढ़ा आपने मार्जिनल? उसमें फिक्स ओवरहेड को अपन नहीं जोड़ते शुरुआत में, वो केवल डिसीजन लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, बाकी मार्जिनल कॉस्टिंग कहीं नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहलाती है, वो होती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग केवल डिसीजन का लेने का ही टेक्निक है। तो आप रॉ मटेरियल में लाने में जो खर्चा लगा वो, फिर उसको वेजेस लगे, वेरिएबल ओवरहेड लगे, फिक्स ओवरहेड लगे, उसको फिनिश गुड्स बनाने में, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगी। और ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसे हम इन्वेंट्री क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। आ रही बात समझ में? इसमें क्लियर है सब? तो कौन कौन सा खर्चा एक बार बोलोगे? परचेज का खर्चा है ना, प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा, और प्रेजेंट कंडीशन तक लाने का खर्चा। परचेज के खर्चे में क्या क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस आ जाएगा, इसमें डिस्काउंट हटा देंगे। अगर कोई टैक्स लगा है जिसका रिफंड नहीं मिलना तो उसे जोड़ देंगे, और कोई कमीशन लगी है तो उसको भी जोड़ देंगे। प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जो खर्च लग रहा है तुम्हें, उसमें क्या क्या आ जाएगा, फ्रेट, कैरेज एंड बार्ड का खर्चा हो जाएगा, वेजेस, अनलोडिंग, लोडिंग और रास्ते का इंश्योरेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में आपका जो खर्चा लगता है वो है वेजेस का खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा और फिक्स ओवरहेड का खर्चा, जिसे आप बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में मटेरियल कॉस्ट आती है नहीं आती? क्योंकि मटेरियल कन्वर्जन की कॉस्ट थोड़ी है, उसी को तो आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आएगा, देख लो ये।
कैसा? हाँ, जो आएगा ये तीनों अमाउंट मिला देंगे सारे, तब आएगी कॉस्ट। ठीक है, खरीदने का खर्चा, लाने का खर्चा और कन्वर्जन का खर्चा सारा जोड़ के दिखाएंगे हम। ये फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ फिनिश कर लिया इसको। ठीक है, देखा? सभी ने लिख लिया? ठीक है, तो ये सब तुमने कॉस्ट में पढ़ा होगा। वेरिएबल ओवरहेड जोड़ते हैं हम। फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो उसमें कर रहे हैं साहब। अभी जो लिख रहा हूँ पहले समझ लेना, फिर लिखना है ना। पॉइंट नंबर क्या चल रहा था? नहीं, ये तो मैंने ऐसे लिख दिए थे वो मेजर पॉइंट। 6 करें या स्टार्ट? ये 2 पॉइंट समझ लो, फिर लिख लेना। रुक जाओ, अभी मत लिखो, समझ लो। यहाँ कुछ और लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं तुम्हें। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड जब हम जोड़ते हैं, आप प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, तो उसमें क्या लिखते हैं? मटेरियल, फिर वेजेस, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो, है ना? ओके, ये क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट आ जाती है। और फिर आप फिक्स ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह है आपका, वो सब करते रहते हैं आप। तो देखें, अगर मटेरियल है 20 रुपए का, उसको बनाने में 5 रुपए की लेबर लग रही है, और वेरिएबल ओवरहेड मतलब वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब ही होता है जो क्वांटिटी के साथ क्या करें? वेरी करें। तो मान लो 3 रुपए का वेरिएबल एक्सपेंस लग रहा है, 1 यूनिट पे 3, 2 यूनिट पे 6, है ना? फिक्स। तो जितना लगेगा वेरिएबल एक्सपेंस उतना अपन जोड़ देंगे, ये आ जाएगी जो भी कॉस्ट है। अब हमें जोड़ना क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड जोड़ना है। अब फिक्स ओवरहेड तो साल भर का लगता है या महीने भर का, वो तो जितना लगना है वो लगेगा, है ना? चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। वेरिएबल का सीधा संबंध है, 1 यूनिट बनाओगे इतना लगेगा, 2 यूनिट बनाओगे तो इतना लगेगा, है ना? तो वो तो 1 यूनिट पे जितना लगता है जोड़ दो। लेकिन फिक्स ओवरहेड 1 यूनिट पे लगता नहीं है, हम उसको पर यूनिट पे क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं, बांटते हैं। तो मैंने लिखा कि फिक्स ओवरहेड आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। आप नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। मैं वो समझा देता हूँ क्या हो रहा है, तो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ।
लिखना बस मत। फिक्स्ड ओवरहेड हैं 3 लाख रुपए के, और नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन है 30,000 यूनिट्स। बताओ एक यूनिट पे हम कितना खर्चा जोड़ेंगे? 3 लाख के फिक्स ओवरहेड है, जिससे कितनी यूनिट बनेगी? 30,000 यूनिट बनेगी, है ना। हमें पता है कि जो भी इस साल का खर्चा है वो 3 लाख रुपए है, और वो 3 लाख के खर्च में हम कितना प्रोडक्शन कर लेंगे? 30,000। तो हर यूनिट पे हम कितना कॉस्ट एलोकेट कर देंगे? बताओ प्लीज, कितना? 10। अब मैं लिख रहा हूं एक्चुअल प्रोडक्शन। और एक केस, पहला केस है कि एक्चुअल प्रोडक्शन 30,000 ही हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन 24,000 ही हो पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्शन 36,000 हो जाए, हो सकता है। तो हमने ये बोला कि कॉस्ट में हम कितना जोड़ेंगे? तो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से जोड़ेंगे। कितना अमाउंट आता है? 10। ठीक है। देखिए 3 लाख रुपए हैं, 30,000 यूनिट बनती है नॉर्मली, इसलिए हम नॉर्मली कितना रुपए जोड़ेंगे? कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। 10 रुपए को हम कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। इस केस में देखना 24,000 यूनिट बनी है। नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से कितने रुपए का खर्च जोड़ना चाहिए था? 10। लेकिन एक्चुअल के हिसाब से क्या हुआ? 3 लाख रुपए खर्चा हो गया और यूनिट बनी केवल 24,000। तो एक यूनिट पे कितना खर्च पड़ रहा है हमें? कितना? 12.5। सच में एक यूनिट पे 12.5 का खर्चा लगा, जबकि नॉर्मली कितना लगना चाहिए था? 10। तो सवाल ये आता है कि 10 दिखाएं या 12.5 रुपए जोड़ दें हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में। बात समझ रहे हो? नॉर्मली एक यूनिट बनने पर 10 का खर्चा लगता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी 30,000 यूनिट बनाने की है, और जो फिक्स एक्सपेंस है वो 3 लाख रुपए है। तो हमने शुरुआत से प्लान किया था कि 3 लाख रुपए का खर्चा है, 30,000 यूनिट बनाएंगे, तो एक एक यूनिट पे कितना खर्चा जोड़ते जाएंगे? 10। जब भी उन्हें बेचेंगे 10 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। एक्चुअल में प्रोडक्शन 24,000 ही हुआ। 24,000 होने की वजह से क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नॉर्मली 10 रुपए का खर्चा आना चाहिए था, एक यूनिट पे 12 रुपए 50 पैसे का खर्चा आ रहा है। अगर हम 12 रुपए 50 पैसे पे दिखा दें इन्वेंट्री को, तो क्या होगा? पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इन्वेंट्री नॉर्मल कैपेसिटी से जो जितनी उसकी कॉस्ट होनी चाहिए उससे ज्यादा पे दिखेगी। इसका एग्जांपल ऐसा समझो आप कि मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन 0 हो जाए या 1 यूनिट हो जाए। साल भर का 3 लाख का खर्चा था, हमने कुछ कर ही नहीं पाया, हमने 1 यूनिट बनाई, और जो भी समस्या आई हमने नहीं बनाया। तो क्या हम 1 यूनिट के बेसिस पे 3 लाख रुपए 1 यूनिट की कॉस्ट में जोड़ देंगे? तो इसका मतलब ये भी है कि अगर 15,000 यूनिट बनाई हमने या 5,000 यूनिट बनाई, तो पर यूनिट खर्चा कितना आ जाएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 5,000 कितना आएगा? कितना? 60। तो क्या हम 1 यूनिट की कॉस्ट में 60 रुपए का खर्चा जोड़ देंगे? क्यों नहीं जोड़ देंगे? बनी ही 5,000 है, 3 लाख का खर्चा हुआ, जैसे 5,000 यूनिट बनी, बननी थी 30,000, बनी 5। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या 60-60 रुपए हर यूनिट में कॉस्ट बढ़ा दें? क्यों? क्योंकि आपकी इन एफिशिएंसी की वजह से ये हुआ है। अगर आप ठीक से काम करते तो 30,000 यूनिट बनती, और 1 यूनिट का सच में खर्चा कितना आता है? 10। आपने काम नहीं किया तो 5,000 का प्रोडक्शन हुआ, इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट क्या हो रही है आपके में? ज्यादा आ रही। अगर हम उनको परमिट कर दें कि दिखाओ, जैसे तो अगर एक ही यूनिट बनी तो वो अकेली बैलेंस शीट में कितने रुपए में दिखेगी? अकेली यूनिट 3 लाख रुपए बनी। 5,000 अगर यूनिट बनी तो 1 यूनिट कितने की दिखेगी? 60 की। क्योंकि तुम्हारे जैसे ही लोग 30,000 यूनिट बना रहे होंगे, और उन्हें कितने का पड़ रहा होगा खर्चा? 10 का। तो तुम 10 का दिखाओ, अगर 10 से ज्यादा पे दिखाओगे तो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो जाएगी, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो अलाउ नहीं करेगा। अरे बात समझ में? तो क्या आप एक्चुअल कैपेसिटी पे दिखा सकते हैं?
एक्चुअल पे दिखाना या नॉर्मल? नॉर्मल। तीसरा एग्जांपल, मान लो हम 1000 का प्रोडक्शन करते हैं, तो बताएं एक्चुअल कॉस्ट कितनी पड़ रही? 8.33। और नॉर्मल खर्चा कितना आता है 1 यूनिट पे? 10। और एक्चुअल में कितना हो रहा है? 8.33। यहाँ पे नॉर्मल कितना आ रहा था? 10। और एक्चुअल में कितना था? 12.5। हमने 12.5 पे क्यों नहीं दिखाया, 10 पे क्यों दिखाया? अगर हम 12.5 पे दिखाएंगे तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? ओवर वैल्यूड हो जाएगी। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, जब तुम किताब पढ़ोगे तो उनमें लिखा हुआ है कि फिक्स ओवरहेड को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेट करना चाहिए। 30 बन रहा है तो भी 10 जोड़ो, 24 बन रहा है तो भी 10 जोड़ो, 10 से ज्यादा आप नहीं जोड़े। तो अगर नॉर्मल से करना चाहिए तो मैं पूछ रहा हूँ तीसरे पॉइंट में, हाँ भी से करते हैं, 10 पे दिखा दें। यहाँ 10 आया, यहाँ 10 आया, 10 दिखा दें। सोचो समझो आराम से, एक यूनिट पे सच में कितना खर्च आ रहा है? 8.33। अगर तुम यूनिट को 10 पे दिखा दोगे तो तुम तो उसको उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पे दिखा दोगे। उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही 8.33 है और आप क्या चाह रहे हैं कि पे दिखा दें? 10। मतलब आपकी इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो जाएगी। अच्छे से समझ लो, तुमने 36,000 बनाई, अगर तुम एक यूनिट पे 10 का खर्चा जोड़ दोगे, एक यूनिट पे 10 का खर्चा जोड़ रहे हो, 36,000 यूनिट पे कितना खर्चा जोड़ रहे हो? 360 हुआ कितना है? आपकी इन्वेंट्री 3 लाख के खर्चे पर 360 में दिखेगी, दिखेगी ना? 36,000 बन गई ना? आप एक पे कितना लोकेट करना चाहते हैं? 10। तो फिर तो 36,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3,60,000। तो क्या आप 3,60,000 में दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में? क्योंकि खर्चा ही कितना हुआ है? 3 लाख। तो फिर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? 8.33 पे। तो अब बताओ क्या लिखेंगे हम कि फिक्स ओवरहेड को हम नॉर्मली किस हिसाब से बांटते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। और अगर हमने तब भी नॉर्मल पे दिखा दिया तो हम इन्वेंट्री को उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पे दिखा देंगे। हम 10 पे दिखाएंगे, लगे हैं 8 रुपए 33 पैसे। तो अब बोलना इस लाइन को कि फिक्स ओवरहेड को हम हमेशा किस वैल्यू पे दिखाएंगे? नॉर्मल। लेकिन अगर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है तो फिर हम एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर दिखाएंगे। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन कम है, कितना है यहाँ पे? 24, तो फिर क्या होगा? हम नॉर्मल पे दिखाएंगे। नॉर्मल है तो नॉर्मल पे दिखाएंगे, कम है प्रोडक्शन तो नॉर्मल पे दिखाएंगे। तुम्हारी गलती है ना? 10 रुपए लगने चाहिए, तुम्हारी गलती की वजह से कितने लग गए? 12.5, है ना? तो ये तो अलाउ नहीं हो पाएगा। ऐसे तुम 10,000 यूनिट बनाते तो क्या 30-30 पे दिखा देते हम? तो हम नहीं दिखाएंगे, 10 नहीं दिखाएंगे। तीसरे केस में नॉर्मली 10 रुपए का खर्चा आना चाहिए था, लेकिन खर्चा आया ही कितने का है? तो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पे तो हम वैल्यू को कर ही नहीं सकते वैल्यू से, अदरवाइज प्रूडेंस का नुकसान हो जाएगा। आप इन्वेंट्री को 3,60,000 पे दिखाओगे जबकि वो है कितने की? उस पर कितना खर्चा हुआ? 3 लाख। आप अगर 10 रुपए वैल्यू करोगे तो वो 3,60,000 पे वैल्यू हो जाएगी और वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी। तो मैं ये लाइन पूरी कर देता हूँ कि फिक्स ओवरहेड आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। However, if actual production is more than normal capacity, then हाँ बोलियो, अब फिर से बोला। तुम मतलब कैसे एंगल से पूछ रहे हो?
नहीं दिखाएंगे, वो तुम्हारी पॉलिसी है। तुम तो 10 का सामान 25 में बेचो, कोई क्या करेगा? वो तुम्हारी पॉलिसी है ना। वो तो प्राइस तुम डिसाइड करो, 4 रुपए ज्यादा 5 रुपए ज्यादा, तो तुम चाहो कि भाई मैं तो नॉर्मल जैसा रहता है वो ही दिखाऊंगा। कस्टमर को तुम्हें जितने में बेचना है बेचो, बैलेंस शीट में कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएगा। ये थोड़ी बेच रहे बोला कि बेचो मत। बिल्कुल बिल्कुल बेचेंगे अपन, वो पैसे ले लेंगे उनसे। उनको तुम 12 के हिसाब से बेचो तो भी दिक्कत नहीं, प्रॉफिट कमाओ। कस्टमर को तुम 20 रुपए में बेचोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है। हम उसको कॉस्ट क्यों दिखाएंगे? हाँ, तो कस्टमर को बेचते समय कॉस्ट दिखानी कहाँ पे है? अपने लिए तो वही देखेगी 8.33।